दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कौन सा मनुष्य किस तरह सोता है उसके जीवन पर पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। खासकर घर की लक्ष्मी यानी कि घर की स्त्री इस प्रकार से सोती है, इस पर उस घर की किस्मत टिकी होती है। स्त्री के गलत तरीके से सोने से घर में दरिद्रता आती है, क्लेश होता है। स्त्री उत्तम दिशा में सोती है, सही दिशा में सर करके सोती है तो निश्चित ही उस घर में माता लक्ष्मी खुश होकर प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के सोने के विशेष महत्व दिया गया है। घर की स्त्री यानी कि लक्ष्मी अगर पूर्व दिशा में सर करके सोती है तो घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मित्रों, हमारे देश के ऋषि मुनि बहुत ही विद्वान थे। वे बहुत ही तप करके अपनी ज्योतिषी पढ़ाई को पूरा किया था, अन्य ज्ञानों को प्राप्त किया था और भगवान का उच्च आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त था। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जप तप का महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी योग्य विद्या ज्ञान इन शास्त्र और पुराणों पर का निर्माण किया है। अन्यथा मित्रों, देवताओं द्वारा ज्ञान भी प्राप्त किया है। हमारे शास्त्रों में मित्रों स्त्री और पुरुष दोनों के सोने का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। जागने से लेकर रात्रि को सोने तक नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। मित्रों, मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और अपने स्वास्थ्य के लिए कौन से नित्य काम करना चाहिए, यह भी हमारे स्वास्थ्य में वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं मित्रों, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, तो इसे परमात्मा से प्राप्त अपने शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य अनेक प्रकार के बुरे कर्म करते हैं तो उसको अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। ये मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं रात को सोते समय अपने कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। कर महिलाओं को इन्हीं एक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, जीवन में दुर्भाग्य आता है। पहली ये बात है मित्रों, मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए, इससे ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात मनुष्य धार्मिक कार्य अनेक पूजा पाठ करने के योग्य बन जाता है। यहाँ स्नान किए मित्रों कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों में बालों को लेकर बहुत ही ज्ञान दिया गया है। मित्रों, अपने बालों को कैसा रखना चाहिए, मनुष्य को अपने बालों को कैसा रखना चाहिए, दिन कटवाना चाहिए, दिन नहीं कटवाना चाहिए, कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है, बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, बारे में शास्त्रों में बताया गया है। मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को अर्पित होता है। के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी अवश्य होते हैं। प्रकार बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं, के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पुरुष को अपने बाल मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाना चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। के दिन बाल काटवाने से जीवन में क्लेश का निर्माण होता है, ये शत्रु निर्माण होते हैं, व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। वार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये गुरु ग्रह कमजोर होता है की आयु भी कम होने लगती है। इन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है, दरिद्रता भी आती है। शनिवार के दिन भी बाल कटवाने से मनाही की गई है। दिन शनि ग्रह से संबंधित है, बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसीलिए मित्रों, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार के दिन शास्त्रों में बाल कटवाने से मनाही किया गया है। बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है। सबसे अधिक शुभ दिन शुक्रवार का दिन माना जाता है बाल कटवाने के लिए। शुक्रवार के दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख शांति आती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, वातावरण की लहरों में कुछ ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा होती है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। क्रिया हमारे सभी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है। इन कुछ विशेष तिथियों पर यह सूक्ष्म लहरें बहुत ही तेज और सक्रिय होती हैं, इसलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, इन बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इन जो भी व्यक्ति बाल काटता है उसके जीवन में दुर्भाग्य और नकारात्मक का संचार होता है, पर आत्मकता और दुर्भाग्य का संचार होता है। तो मध्यरात्रि में भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय में वातावरण में तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है।
इसलिए रात्रि में बाल काटने की ना सलाह दी जाती है। साथ ही मित्रों, पवित्र त्योहार श्रावण मास, कार्तिक पूर्णिमा, संक्रांति आदि दिनों में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटवाने से पाप लगता है, उनमें दुर्भाग्य आता है। इस पर भी बाल कटवाना अशुभ माना गया है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से अब जानते हैं महिलाओं के बालों के लिए कौन से महत्वपूर्ण नियम हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। के अनुसार काले घने बाल स्त्री के आभूषण होते हैं। से ही स्त्रियों में सकारात्मक पवित्रता और सकारात्मकता आती है। बाल से ही उनके लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लंबे बालों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात आप सभी को अपने ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए तो उन्हें इस तरह से बांध कर रखना चाहिए, कोई स्पर्श ना करें। बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल को जमीन पर टकराने से जमीन पर पड़ी नकारात्मक ऊर्जा उनके बालों के साथ उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है, जिसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि स्त्रियों को अपने बाल गंदे कभी नहीं रखने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। गीले बालों में स्त्रियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सूखे बालों में सिंदूर लगाने से उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। सबसे धार्मिक कारण यह है, बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है। सिर में हमेशा खुजली करते रहना हमारे शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री बाल खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है उसका पूजा विफल हो जाता है। दोनों हाथों से बाल खुजलाते हुए अपने गुरुजनों, अपने बुजुर्गों से बात नहीं करनी चाहिए। झड़े हुए बालों को इधर उधर ना फेंकें, ना तो इसका गलत दुरुपयोग हो सकता है। मंत्र जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है। असर जिस व्यक्ति का बाल है उसके ऊपर सीधा पड़ता है। ये महिलाओं को अपने बाल हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। के अनुसार मासिक धर्म के 3 दिन पश्चात स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से मित्रों, मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत ही कमजोर होता है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए, करना अशुभ माना जाता है। जानते हैं स्त्रियों को कैसे सोना चाहिए। के अनुसार मित्रों, अपने शरीर यानी कि अपना सिर सीधा पूर्व और दक्षिण दिशा में करके सोना चाहिए और पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना जाता है। दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है, इस दिशा में पैर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। मृत्यु देवता यमराज का अपमान होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा इस समय सतत रहती है। चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है। दक्षिण और उत्तर की दिशा में पैर करके सोएंगे तो यह ऊर्जा आपके शरीर से सीधा मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी, इससे रक्त का प्रवाह ठीक से होता है। दिशा में हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने वाले व्यक्ति के जीवन में धन कभी नहीं आता है, संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। दक्षिण की दिशा में सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। को रात को सोते समय अपने बाल को खुले नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा बांध कर सोना चाहिए। बांध कर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। खुले करके सोने वाली स्त्री के घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है, साथ धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। इस प्रकार मित्रों, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के सोने के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इसी के साथ मित्रों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।